एंड अब हम करेंगे द पार्ट 2 ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ फर्म और आज हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर द रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं जब कोई हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। आज के लेक्चर के बाद आपके जो जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करें। देखो होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, बिजनेस बंद करते हैं तो मुझे सारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने आज सोचा चलो भाई पार्टनरशिप फर्म को अपन बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं और भागते हैं। नहीं, आपको अकाउंट्स में सारे अकाउंट जितने भी अकाउंट्स हैं आपको सबको क्लोज करना जरूरी है, तभी वो लीगली डिसॉल्यूशन माना जाएगा। मतलब आपने सारे जितने भी अकाउंट है सब पे ताला लगा दिया, सबको क्लोज कर लिया, सबका बैलेंस जीरो कर लिया, तभी आपका डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होगा। तो यहां पे हम डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा। डायरेक्टली बताऊंगा ना समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन पे करते हैं। देखो सबसे सिंपल चैप्टर में से आता है ये वाला डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, इससे सिंपल कोई चैप्टर ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका पीएफआर जो रेशियो है 3:2 है। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च को ये थी। उन्होंने 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि भैया पार्टनरशिप हम बंद करते हैं। ए और बी में कोई झगड़ा हो गया या उनको बिजनेस पसंद नहीं आ रहा, वॉट एवर रीजन, उन्होंने सोचा चलो पार्टनरशिप फर्म क्लोज करते हैं। तो जैसे उन्होंने क्लोज करने का सोचा तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, द मोमेंट यू डिसाइड यू हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस, यू हैव टू क्लोज ईच एंड एवरी अकाउंट। यस, आपको फर्नीचर अकाउंट, डेटर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, स्टॉक, सारे जितने भी अकाउंट है ना उन सब का बैलेंस जीरो करना है, शून्य करना है। तो भैया कैसे करेंगे, सबका बैलेंस अपन जीरो कैसे करेंगे, वही मुझे बताना है। तो आपको देखो मैं एक है ना वेरी सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, वो आप जान लो, आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सोचो कि एक बिजनेस बंद हो रहा है, आंख बंद करके सोचो बिजनेस बंद हो रहा है। अब वो जब बिजनेस बंद हो रहा है तो मुझे सारे क्या कहते हैं, सारे एसेट और सारे लायबिलिटीज को बंद करना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा बिजनेस सपोज करो एक रूम में है और मैं बाहर खड़ा हूं, तो मैंने बाहर एक टोकरी रख दी। क्या रख दी, टोकरी रख दी और उसका नाम रखा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम रखा, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब इस टोकरी के अंदर, इसके अंदर मैं सारे अकाउंट डंप करूंगा। क्या करूंगा, डंप करूंगा। मतलब मैं सारे अकाउंट इसके अंदर डाल दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कुछ अकाउंट नहीं डालूंगा, बता दूंगा, बट मैं 99% ऑफ ऑल द अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डंप करूंगा, डाल दूंगा। तो वो कैसे डालूंगा, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आप कभी भी ये जो स्टेप बता रहा हूं कभी भी मिस मत करना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, भैया डिसॉल्व हो गया, लिखा हुआ एसेट रियलाइज दिस, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं, अपन एसेट साइड को खाली करते हैं, सबके अकाउंट को जीरो कर देते हैं। क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। कैसे करेंगे, फर्नीचर का बैलेंस क्या है, एसेट साइड में आ रहा है, एसेट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब है इसका बैलेंस डेबिट ही होगा। भाई डेबिट बैलेंस ही तो एसेट साइड में आता है, एसेट का बैलेंस या तो एसेट है तो मतलब डेबिट बैलेंस। अब मुझे फर्नीचर को जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा, मैं फर्नीचर को क्रेडिट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, क्रेडिट कर लेता हूं। कितने से क्रेडिट कर लेता हूं, 20,000 से। बात समझ में आई। मैं फर्नीचर अकाउंट, मेरा जो डेबिट बैलेंस है उसको मैं डंप करके उसको मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। तो मैं टू फर्नीचर कर रहा हूं। सर टू फर्नीचर क्यों, अरे भैया फर्नीचर का बैलेंस कहां पे है, डेबिट में, क्रेडिट में, सर डेबिट में है। अभी मैं अकाउंट में मुझे उसको जीरो करना है, तो अगर मैं डेबिट को क्रेडिट कर लूं, अगर मैं डेबिट को क्रेडिट कर लूं तो अकाउंट जीरो नहीं हो जाएगा। तो मैंने फर्नीचर 20,000 है तो एक काम करता हूं, मैं फर्नीचर को क्रेडिट कर लेता हूं। तो फर्नीचर का बैलेंस क्या
हो गया जीरो। तो कंसेप्ट क्या है, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दो। जिसका डेबिट, आप खाली कर रहे हो मतलब आप सारे अकाउंट को जीरो करना है, तो जिसका डेबिट बैलेंस है उसको शून्य कर लो। मतलब फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में आ रहा है, उसको क्रेडिट कर लो। एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो 20,000। डेबिट कहां करो, मैंने आपको एक टोकरी बताई थी ना, या वो उस टोकरी में डाल दो, सारे एसेट डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपए। सारे एसेट पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। ये पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। पहले सारे एसेट अपना माय पीस ऑफ माइंड के लिए पहले सारे एसेट्स को जीरो कर लो। तो रिमेंबर माय वर्ड, ऑल द एसेट एक्सेप्ट मैं बताऊंगा क्या क्या है। पहले फर्नीचर को आप करोगे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप होता है ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड जो मेरा अनएक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसको ट्रांसफर नहीं करता हूं। कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा, बाकी सबको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो पहले मैं एसेट में आ जाता हूं। फर्नीचर का बैलेंस होता है डेबिट, तो भाई साहब मैंने कर लिया उसको क्रेडिट। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो गया 20,000 रुपए। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी एसेट हैं उसको यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। आप पता क्या कर रहे हो, आप इसका बैलेंस क्या कर रहे हो, जीरो कर रहे हो। तो आपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया, डेबिट क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट। आपने सबसे पहले एंट्री ये की, चलो मैं आपको एंट्री भी करा देता हूं जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपने जितना भी आपका फर्नीचर था 20,000 रुपए वो आपने यहां पे डाल दिया। क्लियर है। ऐसे ही आप क्या करोगे, सारे एसेट ट्रांसफर करोगे, सारे। मशीनरी लिखा हुआ है 1 लाख और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 1,000। इसका मतलब है कि 95,000 नेट है। नाउ ध्यान रखना, मैं ग्रॉस वैल्यू को ट्रांसफर करूंगा। ये मेरा एसेट का बैलेंस है, ये डेबिट है, ये नेगेटिव में है, इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें वैसे तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले मैं सारा अकाउंट खाली कर रहा हूं, तो पहले मैंने फर्नीचर अकाउंट का डेबिट था उसको भाई साहब मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरा मेरा था मशीनरी डेबिट था, उसको भी क्रेडिट कर दिया। तो मैंने क्या एंट्री कर लिया, रियलाइजेशन। आप एक कंबाइन एंट्री करोगे, पर मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूं। क्या करूंगा, टू मशीनरी अकाउंट कितने अमाउंट से, ग्रॉस अमाउंट से। ग्रॉस हमेशा ध्यान रखना ग्रॉस से होगा। ओके, तो ये खाली किया, ये खाली कर लिया, ये भी खाली कर लिया। अच्छा सर ग्रॉस से करूंगा, नेट से नहीं करूंगा। पर सर ये अकाउंट तो ओपन रह गया, तो इसको भी ट्रांसफर कर लेता हूं। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट साइड में नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। अरे भैया, या तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां लिखूं और अगर यहां लिखता हूं तो नेगेटिव है, इसका मतलब है ये लायबिलिटी का आइटम है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए, तोड़ने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट को क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट को डेबिट करूंगा, तभी तो उसका बैलेंस जीरो होगा। अरे यार एक बात बताओ, यहाँ पे 2 + 3 = 5 है, तो इसको मैं 5 - 3 नहीं लिख सकता। यहाँ पे अगर ट्रांसफर करूंगा तो -3 होगा। तो ये जो बैलेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये लायबिलिटी में आ रहा है, लायबिलिटी में सारे बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्या है, 1 लाख रुपए है, वो मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। ये अकाउंट अभी भी ओपन है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस है, उसको तोड़ने के लिए उसको डेबिट करूंगा। मैं सारे अकाउंट को तोड़ रहा हूं, तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा और उसको भी डंप कर लूंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए। और यहां पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, पहले मैं ट्रांसफर कर रहा हूं टू मशीनरी 1 लाख रुपए और यहां पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं टू बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए। ठीक, क्लियर है नहीं क्लियर है?
5,000 रुपये। सर यहाँ पे क्रेडिट में क्यों आएगा? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डंप कर रहा हूँ, तो डंप करने के लिए मैं उसको रिवर्स करूंगा डेबिट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी का आइटम क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करोगे, और ये मेरा आइटम डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस है 5,000, ठीक है ना? ओके। सिमिलरली डेटर्स में आ जाओ, डेटर 56 ग्रॉस में करूंगा तो डायरेक्टली ट्रांसफर करूं। अब आप एंट्री करते रहोगे तो मैं क्या करूंगा, टू डेटर कितना है सर 56,000, तो यहां पे ट्रांसफर करूंगा 56,000, और जो मेरा RDD है 6,000 रुपये वो यहां करूंगा। सर यहां क्यों करूंगा? अरे भाई आप क्रेडिट बैलेंस है, मैं एंट्री क्या करूंगा? चलो एंट्री बताओ, मुझे एंट्री बताओ, मुझे ये एंट्री बताओ, ये मैं एंट्री कर चुका हूं, ये मैं हटा रहा हूं। मुझे एंट्री बताओ, क्या एंट्री करूंगा? डेटर का बैलेंस है तो टू डेटर करूंगा, टू डेटर 56,000, और रियलाइजेशन अकाउंट करूंगा 56,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। रिलेशन अकाउंट डेबिट 50,000, टू डेटर 50,000, सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके। और यहाँ पे ये RDD लाइबिलिटी का आइटम है, लाइबिलिटी का आइटम है, तो मैं कहाँ गया, हाँ ये RDD लाइबिलिटी का आइटम है, तो RDD डेबिट करूंगा बिकॉज वो क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करूंगा और उसको भी डंप करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, और रिलेशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट तो 6,000 रुपये। तो बात समझ में आई? सारे एसेट आप यहां ट्रांसफर करोगे ग्रॉस अमाउंट पे, ग्रॉस अमाउंट पे, और जो इनका डेप्रीफिएशन है RDD है वो वहां ट्रांसफर करोगे। तो एक ही क्वेश्चन में आपको सारे जो जितने 80% कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। ओके चलो, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया गुडविल। सारे मैंने क्या कहा, गुडविल हो कुछ भी हो सब ट्रांसफर करेंगे। गुडविल 10,000 रुपये, फटाफट यहां पे डाल दो, टू गुडविल फटाफट डाल दो 10,000 रुपये। ओके चलो, उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक 1 लाख, लैपटॉप 25,000। चलो 1 लाख स्टॉक, 1 लाख स्टॉक, टू क्या स्टॉक और 2 लैपटॉप। मैं सब कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं टू लैपटॉप। कितना है सर लैपटॉप? कितना है सर लैपटॉप? 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। ओके, ये मैं सब ट्रांसफर कर रहा हूं। उसके बाद ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये 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 कर दिया। बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट अलग से ओपन करेंगे। तो बैंक अकाउंट का मैं एक अलग ओपन करूंगा। ये रहा मेरा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मेरे डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है मेरा बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा है बैंक अकाउंट का बैलेंस? 1,78,000, तो इसका मतलब है 1,78,000। क्लियर है? समझ में आया? बैंक अकाउंट का मैंने अलग बैलेंस, मैंने अलग अकाउंट बनाऊंगा। नेवर एवर ट्रांसफर बैंक अकाउंट टू अ रियलाइजेशन अकाउंट, यू विल ओनली ट्रांसफर ऑल अदर एसेट। तो देखो मैंने आपको बता दिया, बैंक अकाउंट भी मैंने या तो मैं ओपन करूंगा या टोकरी में डालूंगा। मतलब मैं फैक्ट्री से माल बाहर ला रहा हूं, या तो मैं ओपन करूंगा या फिर मैं टोकरी में डालूंगा। तो मैंने इसको बैंक अकाउंट को ओपन किया, अभी तक उसको जीरो नहीं किया, जीरो एंड में होगा। अगर ये एंड में जीरो होता है तो मेरा क्वेश्चन मैंने सही किया है। तो 178 मैंने क्या किया, यहां पे ये ओपन कर लिया बैंक अकाउंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। व्हीकल एसेट अकाउंट है, ऑल एसेट हैज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट, टू व्हीकल अकाउंट। कितने का व्हीकल है? तो व्हीकल है 20,000 का। कितने का है? पर 20,000 का। ओके चलो ये भी हो गया। उसके बाद है पेटेंट, पेटेंट कितने का है? 10,000 का, ये भी ट्रांसफर करोगा। सब ट्रांसफर होगा सब, क्या वो इंटेंजिबल हो या वो टेंजिबल हो, 10,000 रुपये ये भी ट्रांसफर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके अच्छा, अब ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रह गया। मैंने आपको कहा था ऑल एसेट एक्सेप्ट दो, कौन कौन से? एक तो प्रॉफिट है, एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरा एक बैंक अकाउंट कैश अकाउंट में अलग से ओपन करूंगा। बाकी सब तो ये मैंने सब ट्रांसफर कर दिए, दिस ऑल हैज बीन ट्रांसफर्ड। बस एक तो ये रह गया, ये अभी रह गया, ये अपन बाद में करेंगे, थोड़ा वेट करो। इस पर मैंने टिक कर लिया। अब राइट साइड में आ जाओ। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? अरे भाई लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, तो क्रेडिटर का बैलेंस मेरा लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, CR बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो उसको तोड़ने के लिए अकाउंट्स में उसको डेबिट करूंगा, तभी तो जीरो होगा। मैं सारे अकाउंट को मुझे जीरो करना है, तो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो भाई साहब उसको डेबिट कर लो। ओके तो इसका मतलब है मैं एंट्री करूंगा, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, तभी तो वो जीरो हो जाएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और
उसको ट्रांसफर कर लूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो कितने का हो जाएगा सर? 1,40,000, 1,40,000, बस ये ट्रांसफर कर दूंगा। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जो भी मेरे लाइबिलिटी आइटम है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। देखो मैं चाहता ना तो आपको रटा भी सकता था कि भैया एक काम करो आप है ना, सारे एसेट यहाँ ट्रांसफर करो, सारे एसेट यहाँ लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर करो, पर रटने का काम अकाउंट फंडर के स्टूडेंट का नहीं है। आपको क्या करना है, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट बैलेंस है, उसको तोड़ना है, तो उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करूंगा तो होगा। सिमिलरली बिल पेबल, उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। सारे आइटम सारे क्रेडिट में जाएंगे। बिल पेबल मैं इनडायरेक्टली इसको टोकरी में डाल रहा हूं 10,000 रुपए। कितने का है? 10,000 का है क्या? हाँ 10,000 का। जनरल रिजर्व ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूँ, उसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब रह गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अभी अपन रुको मैंने आपको कहा था जो ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटी एक्सेप्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेप्ट कैश बैंक बैलेंस, ठीक है ना, वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है मेरा गुल्लक। तो ये अभी रुको, अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ए की वाइफ का लोन, ए है कैपिटल, मालिक कौन है भाई साहब इस बिजनेस का? ए। और मालिक कौन है? ए और बी मालिक है, तो सिर्फ ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो मालिक नहीं है। समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूं इस बिजनेस का मालिक कौन है, ओनर कौन है, पार्टनर कौन है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो ए की वाइफ पार्टनर हुई क्या? नहीं हुई। अरे भैया ए पार्टनर हुआ, ए की वाइफ पार्टनर नहीं हुई, ये बात ध्यान रखना। हाँ आप बोलोगे फिर हस्बैंड वाइफ ही तो है। अरे हस्बैंड वाइफ का हमें क्या लेना देना बिजनेस से? हमें ये मतलब है कि मेरा मालिक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की वाइफ मेरे बिजनेस की मालिक नहीं है, तो वो कौन हो गई? आउटसाइडर हो गई। तो ट्रांसफर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी टू अ रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं आपको भी अभी आपको लिखवा भी दूंगा, मैं आपको लिखवा भी देता हूं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको या फिर लिखवा भी दूंगा, ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक एक्यूमुलेटेड लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो आप ट्रांसफर करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्लियर है? ओके, ऑल आउटसाइड। अब यहां पे मुझे बताओ आउटसाइड कौन कौन सी है? क्रेडिटर आउटसाइडर है, बिल पेबल आउटसाइडर है, जनरल रिजर्व तो गुल्लक है, वो लायबिलिटी नहीं है, वो रिजर्व में आता है। ए की वाइफ, ए है मालिक, ए है, तो ए की वाइफ आउटसाइडर है, तो इसको भी कहां ट्रांसफर करूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा। सब क्रेडिट साइड में जाएगा। ए वाइफ लोन, ए की वाइफ का क्रेडिटर, बिल पेबल, ए वाइफ, वो सब का जाएगा 8,000 और बी और 8,000, ठीक है ना। चलो 8,000, चलो उसके बाद ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज ट्रांसफर ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा रूल है ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर आउटसाइडर है, बिल पेबल आउटसाइडर है, ए की वाइफ आउटसाइडर है, जनरल रिजर्व तो भैया इनसाइडर का होता है। आउटसाइड लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। बी का लोन, बी तो मालिक है, बी तो मालिक है भाई साहब, बी तो मालिक है। तो जो बी का जो अकाउंट होगा वो अलग बनेगा, जो भी पार्टनर का अकाउंट होगा वो अलग बनेगा। भाई पार्टनर है, मालिक है, तो उसका अकाउंट अलग तो बनता है। तो बी का जो लोन है वो बी का जो पार्टनर का जो लोन है उसका अलग अकाउंट बनेगा। तो बी लोन अकाउंट ओपन करो, तो बी लोन अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया बी लोन अकाउंट। सिंस इसका बैलेंस कहां पे आ रहा है? इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो यहां पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस
कहाँ पे बी का लोन है ना, क्रेडिट बैलेंस है ना, इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा। जो पार्टनर का अकाउंट होता है, या तो लोन हो गया या कैपिटल हो गया, वो अलग से ओपन करूंगा, उसको क्लोज नहीं करूंगा। ओके, तो बी लोन भी मैंने यहाँ पे कर दिया, बी लोन भी मेरा हो गया। ये क्लोज मतलब मैंने ओपन कर दिया, या तो मैंने ओपन करूंगा या क्लोज करूंगा, दोनों में से एक तो 100% होगा। तो क्रेडिटर बिल पेबल ए वाइज बी लोन हो गया। अब कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल और बी कैपिटल। चलो ए कैपिटल का कितना बैलेंस है, इसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका अलग अकाउंट ओपन करेंगे। 1 लाख और 2 लाख रुपए, तो यहां पे हो जाएगा आपका, कहां गया, हाँ ये रहा, ये मेरा कैपिटल अकाउंट मैंने बना चुका हूं पहले फॉर्मेट, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस्टर बी। और इनका बैलेंस अभी कहां आ रहा है, लायबिलिटी साइड में आ रहा है। तो ए और बी का बैलेंस यहां पे आएगा 1 लाख और 2 लाख रुपए। कितना आएगा, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है। ए का बैलेंस और बी का बैलेंस दोनों में 1 लाख और 2 लाख रुपए मेरा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, बिकॉज वो मेरा लायबिलिटी में आ रहा है। चलो ये हो गया, ये भी हो गया, सॉरी ये भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, चलो अब क्या क्या रह गया, क्या क्या रह गया, फर्नीचर ट्रांसफर कर दिया। स्टेप चेक करो, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेटर, आरडीडी, गुडविल, स्टॉक, लैपटॉप, बैंक, व्हीकल, पेटेंट्स हो गया। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रह गया। तो पहले एसेट साइड में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। हर चीज को तोड़ूंगा, हर चीज को तोड़ूंगा, मेरा मतलब ही रिलेशन अकाउंट के अंदर है, सब अकाउंट को मुझे जीरो करना है। तो ये यहाँ एसेट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये लॉसेस है, तो इसको भी मैं तोड़ूंगा। ये एसेट साइड में आ रहा था, मतलब डेबिट है, तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, पहले मैं एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आ रहा है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करूंगा, जो मेरा डेबिट बैलेंस में आ रहा है। कितना आ रहा है, 2000 रुपए, और उसको मैं ट्रांसफर कर लूंगा ए और बी कैपिटल के अंदर, ए और बी कैपिटल के अंदर। कौन से रेशियो में, ये लॉसेस किसने किया है, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने किया है, तो दोनों को डेबिट कर लूंगा। रेशियो क्या रहेगा, 3:2, तो 5 से डिवाइड करूंगा 400, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1200 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 800, आपका 800। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बात मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, एसेट साइड में आ रहा है ना, तो उसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, उसको तोड़ो, उसको करो क्रेडिट करो, क्रेडिट करो 2000 रुपए, और डेबिट क्या करोगे, ए और बी कैपिटल को डेबिट करोगे, बिकॉज ये ए और बी का लॉस है। कौन से रेशियो में, 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर, ठीक है ना। अब इसकी पोस्टिंग करें, ए कैपिटल बी कैपिटल 1200 800 से हो रहा है, तो ए के अंदर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200 और 800। क्लियर है, चलो ये भी हो गया, ये वाला कंसेप्ट भी मेरा हो गया। क्लियर है, अब क्या रह गया, पेटेंट वेटेंट सब हो गया, ये रह गया सर जनरल रिजर्व रह गया। जनरल रिजर्व रह गया 50,000 रुपये, तो जनरल रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कभी नहीं होगा। तो जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, सर लाइबिलिटी में आ रहा है, तो लाइबिलिटी का आइटम तो क्रेडिट होता है, उसको तोड़ने के लिए मैं डेबिट करूंगा। तो जनरल रिजर्व की मैं एंट्री क्या करूंगा, जनरल रिजर्व को तोड़ने के लिए मैं हर चीज तोड़ रहा हूं, यस मैं हर चीज तोड़ रहा हूं, तो जनरल रिजर्व डेबिट करूंगा 50,000 से, और ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा जो जनरल रिजर्व है, ये ए को मैं बांटूंगा और मैं बी को बांटूंगा। कौन से रेशियो में, 3:2 के अंदर। उनका पीएफआर क्या चल रहा है, 3:2 चल रहा है, तो इसका मतलब है 30,000 इसको और 20,000 इसको। मतलब जनरल रिजर्व जो था 50,000 रुपये, वो मैं ए और बी में बांट दूंगा। सिंस ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में डाल देता हूँ बाय जनरल रिजर्व 30,000 एंड 20,000। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ कंसेप्ट क्लियर। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी जनरल रिजर्व है, आपने क्या यहाँ पे क्यों डाला, अरे भैया ये देखो ना, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए और बी हो रहा है, तो टू ए और बी हो रहा है, तो बाय जनरल रिजर्व हो गया 30,000 एंड 20,000। ओके, समझ में आया। देखो अभी मैंने क्या किया, पूरी बैलेंस शीट खाली कर ली। दो ही है, मैंने दो ही चीजें की है, या तो मैंने अकाउंट ओपन किया है और या मैंने अकाउंट को क्लोज किया है। तो मैंने जितने भी एसेट्स हैं, सारे एसेट्स हैं, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर, आरडीडी, ये सब मैंने क्या कर लिया,
क्लोज कर लिया, इन सबको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मैंने ट्रांसफर कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। देखो मैंने सब ट्रांसफर कर लिया, गुडविल, स्टॉक, लैपटॉप, सब 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 ट्रांसफर कर दिया। और फिर मैंने क्रेडिटर, फिर मैंने लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। तो पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड अमाउंट, ये क्या, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एंड ट्रांसफर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी। थर्ड है ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी आपका बन रहा है करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, ओके। फिर है फोर्थ है ओपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। या करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट ओपन होगा। फिर आपने ओपन किया, आपने पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करोगे, पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करोगे, आपने ये भी ओपन कर लिया। और आप ओपन करोगे कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अगर होगा तो। मैंने सिर्फ अभी ये वाले स्टेप्स किए हैं। तो पहला स्टेप है यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटी, ऑल द एसेट टू द डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप है ओपन द बैंक अकाउंट, ओके। दूसरा स्टेप है ट्रांसफर ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बिल पेबल और ए वाइफ आउटसाइडर है, उसको मैं ट्रांसफर कर रिलेशन का अकाउंट है क्रेडिट साइड में। फिर है तीसरा स्टेप है, ये भी ट्रांसफर किया 5,000 और 6,000 रुपये। तीसरा स्टेप होता है मेरा जो मैंने बैंक अकाउंट मैंने ओपन कर लिया। चौथा स्टेप होता है कि मैंने जो मेरे पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो मैंने ओपन कर दिया। पार्टनर का लोन 8,000 का, कितने का है, 2,000 का, तो मैंने 2,000 रुपये का मैंने ओपन कर लिया। क्लियर है, आपको समझ में आया। और 2,000 रुपये का मैंने बैंक जो ये पार्टनर का लोन ओपन कर दिया, बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, कैपिटल अकाउंट मैंने ओपन कर दिया। और जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था ओपनिंग, और उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल में मैंने उसका जो लॉसेज है वो डेबिट कर दिया और जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट कर दिया, ओके। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जितने भी एसेट्स हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज है, सबको मैंने डब्बा गोल कर लिया, एक मैंने बंडल बना दिया और सबको मैंने कहाँ डाल दिया, या तो रियलाइजेशन, या तो वो जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, या फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस, या फिर बैंक अकाउंट, और या फिर वो बी लोन। पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स लोन अकाउंट हम अलग से ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो अपन ने सबसे पहला स्टेप जो हमने बोला है कि हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। और मैंने आपको यही बता दिया, तो मैंने आपको बता दिया ट्रांसफर ऑल द रिलेशन अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट बुक वैल्यू में, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। और अगर उससे रिलेटेड कोई आरडीडी है, डेप्रिसिएशन है, वो भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। मशीन रिप्लेसमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। चलो, अब मैंने आपको पहला स्टेप तो मैंने कर दिया, ये है पहला स्टेप, सबको जीरो करना। पर अभी तक सब जीरो नहीं हुए, सब जीरो हो तो गए, फर्नीचर भी जीरो हो गया, मशीनरी भी जीरो हो गई, सब तो जीरो हो गए, नहीं जीरो हुए। अभी देखो ना, मेरा कैपिटल अकाउंट ओपन है, ये जीरो नहीं हुआ, मेरा बैंक अकाउंट ओपन है, ये भी जीरो नहीं हुआ, मेरा बी लोन है, ये भी जीरो नहीं हुआ, बाकी सब मेरे जीरो हो गए, फर्नीचर और सब जीरो हो गए, पर ये मेरा जीरो नहीं हुआ। तो अब मैं आ जाता हूँ द सेकंड स्टेप। कौन सा सेकंड स्टेप, ये वाला मुझे स्टेटमेंट पढ़नी है। एसेट आर रियलाइज्ड एज अंडर। अभी देखो, अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने किया सारी बैलेंस शीट खाली कर ली, जितनी भी जो भी एसेट्स थे उसको मैंने डंप किया, या तो रिलेशन अकाउंट के अंदर, या फिर मैंने उसको ओपन किया, या तो मैंने ओपन किया या रिलेशन अकाउंट। अब मुझे सब अकाउंट को जीरो करना है, तो ये सारे अकाउंट तो जीरो हो गए। बट एक बात बताओ, कोई बिजनेस जब बंद होता है तो क्या फर्नीचर जो मेरा 20,000 का है, जो मेरा फर्नीचर 20,000 का, इसको मैं हटा देता हूं, जो फर्नीचर मेरा 20,000 का है वो क्या उसकी वैल्यू जीरो है, मैं बेचूंगा नहीं। अरे पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो फर्नीचर मैं कबाड़ी वाले को बेचूंगा या मैं कहीं पे कोई ऑनलाइन बेचूंगा, पर इसको मैं बेचूंगा तो सही ना। मेरे पास जो एसी है, मेरे पास गाड़ी है, लैपटॉप है, स्टॉक है, इन सब की मेरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेटर को 45,000 रुपीज मिले, मशीनरी के वे इतना मिला, फर्नीचर वर्थलेस हो गया, स्टॉक इतने में बिका, ये सब लिखा हुआ है। तो अब मुझे एंट्री क्या करनी है, पैसे लाने की एंट्री करनी है। मैंने सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को बुक्स में जीरो कर लिया। तो आप बुक्स के एंगल से सोचो, बुक्स में सबकी वैल्यू अब जीरो है। अब मेरे पास जो जो पैसा आएगा वो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बिकॉज अब बुक्स में ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
मेरी अकाउंट्स के बुक्स में फर्नीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज फर्नीचर अब जीरो हो चुका, डेटर जीरो हो चुका, मशीनरी जीरो हो चुका, सब कुछ जीरो हो गया है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं जो भी मेरा एसेट बिकेगा उसकी एंट्री करूंगा। तो मेरा डेटर बिका 45,000 में, तो उसकी मैं एंट्री करूंगा। जब मेरा कोई एसेट बिकता है तो भैया मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना। और जब जब मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, ये मैं यहाँ पे येलो कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट बढ़ेगा, कितने से बढ़ा सर, बैंक अकाउंट बढ़ा 45,000 से बढ़ा। और उसको जो भी मेरा एसेट बिकेगा उसको मैं रिलेशन अकाउंट में डाल दूंगा 45,000 रुपये। क्लियर है? जो भी मेरा एसेट बिका, ये मेरा डेटर बिका 45,000 का, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जितने का भी बिका, क्या भैया एफर्ट डेटर तो 56 का है, आपने 45 में बेचा, अरे 1 रुपये में भी बिका तो भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। मुझे अब प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना, मुझे फायदा नुकसान नहीं देखना, वो नुकसान ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे क्या देखना है कि मैंने कितने में बेचा, 45 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 45 में। बस मुझे अब इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में अब इसकी वैल्यू जीरो है, शून्य है, इन सबको मैं क्लोज कर चुका हूं। तो जो भी बिकेगा उसको मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत निकालना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां पे करूंगा बाय बैंक अकाउंट कितना मिला, चलो कितना मिला सर, 45,000 रुपीज मिला। और क्या मिला सर, 40,000 मिला। ओके, एक बात बताओ, किस किस का मिला? डेटर का मिल गया, हाँ डेटर का मेरा हिसाब हो गया। मशीनरी का 40 मिला, मशीनरी का 40 मिला। तो जो भी पैसा मिला वो यहाँ पे होगा। और क्या मिला सर, फर्नीचर को जीरो मिला, तो फर्नीचर की वैल्यू जीरो थी, बहुत ज़्यादा उसमें दीमक आ गई थी, खराब हो गया, तो फर्नीचर जीरो में, कबाड़ी वाले भी लेने को तैयार नहीं है, तो इसका हिसाब हो गया। डेटर का हिसाब हो गया। मशीनरी कितने में, मशीनरी का हिसाब हो गया। स्टॉक बोलता है 10% अबाउ बुक वैल्यू, स्टॉक इज 10% अबाउ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, तो वो 1 लाख में नहीं बिका, 1 लाख प्लस 10,000, 10% अबाउ बुक वैल्यू, 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 में बिका। तो जो भी मेरा सामान बिका वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 45 प्लस 40 करो, चलो 45,000 रुपीज़ आया, 45 प्लस 40 प्लस 1,10,000, 1 लाख पे 10% अबाउ, तो 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000। और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा 1,95,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक बढ़ेगा। तो जब जब अब ये जो एसेट बिके ना, ये एसेट बिके, इनकी एंट्री यहाँ पे होगी 45, 40 और 1,10,000। और बैंक अकाउंट मेरा बढ़ा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,95,000, 1,95,000। कंसेप्ट समझ में आया? तो मैंने आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे जैसे ये बिकेगा, जैसे जैसे ये बिकेगा, मेरा सब रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। पर एक बात बताओ सर, मुझे एक डाउट आ रहा है, मशीनरी है, सपोज करो कि डेटर था सर आपकी बुक्स में 56,000, पर आपने इसको बेचा 45 में, तो आपको तो 11 का नुकसान हुआ ना, 11 का नुकसान हुआ। तो नुकसान आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो ना, रिलेशन अकाउंट में डेटर 56 डेबिट में डाला और बिका कितने में 45, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा था, तो नुकसान हो रहा है मेरा। क्लियर है? तो अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जितने भी एसेट्स है, जितने भी लाइबिलिटी है, उन सबको मुझे बेच डालना है। तो मैंने डेटर, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सबको मैंने बेच डाला, सबको जो जो मैंने लिखा हुआ है। तो मेरा किस किस का हिसाब हो गया मुझे बताओ, मेरा किस किस का हिसाब हो गया? मैं पेन को रेड कर लेता हूँ। मेरा फर्नीचर का हिसाब हो गया, मेरा मशीनरी का हिसाब हो गया, मेरा डेटर का हिसाब हो गया, मेरा स्टॉक का हिसाब हो गया। ओके, गुडविल वो कितने में बिकी? गुडविल 7,000 में बिकी। चलो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे और कर सकता हूँ, बाय बैंक 7,000 क्या बिका मेरा? गुडविल बिकी। कितने की बिकी? गुडविल बिकी। तो मेरा गुडविल का हिसाब भी हो गया। गुडविल कहाँ गई? गुडविल कहाँ गई? इसका हिसाब भी हो गया। ओके, गुडविल 7,000 की बिकी। आप एक साथ एंट्री भी कर सकते हो, पर यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस मेरा बैंक अकाउंट डेबिट ही तो होगा। हाँ, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। क्लियर है? चलो ये भी हो गया।
गुडविल रियलाइज हो गया, गुडविल वाला पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। लैपटॉप सोल्ड 20% बिलो द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 20,000 रुपये, बुक वैल्यू से 20% कम, तो 25,000 में 20% कम कर लो तो 25,000 का 20% होता है आपका 5,000 रुपये। तो लैपटॉप 25,000 माइनस 5 20 में बिका। लिखा हुआ है 20% बिलो बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू पे 20% कम कर लो, 25 का 20% होता है 5,000, 5,000 कम कर लो तो 20 में बिका। तो लैपटॉप कितने में बिका? सब 20 में बिका। कितने में बिका? 20 में बिका। तो बाय बैंक मैंने लैपटॉप बेचा 20,000 का, और यहाँ पे मैंने कर लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 रुपये, क्लियर है? तो 20 में कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अरे भैया 25 माइनस 20% 5,000 रुपये इज इक्वल टू 20,000 रुपये। उतना ही होता है, हाँ उतना ही होता है। तो लैपटॉप भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, ठीक है ना? ओके। क्रेडिटर सर व्हीकल के बारे में कुछ लिखा हुआ है? व्हीकल के बारे में नहीं, चलो आगे। क्रेडिटर पेड 90,000, क्रेडिटर को मैंने कितना पे किया? 1,40,000 पे करना था, पर मैंने उसको 90 पे किया। जब मैं क्रेडिटर को पे करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? टू बैंक, मैं पे कर रहा हूं तो मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा? माइनस होगा। तो क्रेडिटर को मैं 90,000 पे कर रहा हूं, और जब मैं क्रेडिटर को पे करूंगा तो अब मेरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट, अरे क्रेडिटर अकाउंट तो बुक्स में है ही नहीं ना। मैं आपको बता चुका हूं क्रेडिटर अकाउंट मेरी बुक्स में है ही नहीं। देयर इज नो क्रेडिटर इन द बुक्स। सर कैसे? क्योंकि मेरा क्रेडिटर सब जीरो हो चुका, मैंने सब कहाँ ट्रांसफर कर दिया? मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब इसका जो पेमेंट है वो यहाँ पे आएगा, मैं एंट्री करूंगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने कितना पे किया? सर क्रेडिटर को पे किया मैंने यहाँ पे, अरे कहाँ गया, टू बैंक अकाउंट मैंने कितना पे किया? सर 90,000 मैंने पे किया। और क्या पे किया? मैंने क्रेडिटर के कर लिया बिल बिलो द बुक वैल्यू, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। और हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 90,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना? 90,000 रुपीज़, ठीक है। चलो, और यहाँ पे बैंक के अंदर इमीडिएट एंट्री करो बाय। आप अगर एक अलग एंट्री करोगे तो बाय रिलेशन अकाउंट 90,000 रुपये मैंने क्रेडिटर को सेल किया। ये मैंने जो क्रेडिटर को पे किया ना, मैंने क्रेडिटर को पे किया वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने गुडविल बेची, एसेट बेचा, मैंने अपना लैपटॉप बेचा, इनकी एंट्री यहाँ पे हो गई। और जो मैंने क्रेडिटर को पे किया 90,000 वो यहाँ पे हो गई। क्लियर है? चलो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब सर लिखा हुआ है कि बी लोन पे 2300, बी का जो लोन है वो मैंने कितना पे किया? 2,000 की जगह मैंने पे किया 2300 है। मुझे तो बी को, मेरा मालिक है, उसको मुझे पे करना था 2,000, पर मैंने कितना पे किया? उसको 2300 क्यों पे किया? हो सकता है इंटरेस्ट एलिमेंट हो, पर अब मुझे नया अकाउंट तो क्रिएट करना नहीं है। और बी लोन मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला ही नहीं था। देखो मैंने कहीं बी लोन डाला था क्या? नहीं डाला था। मैं आपको बता चुका हूं जो भी मेरा बी का अकाउंट होगा, जो भी मेरा पार्टनर का अकाउंट होगा, या तो लोन या कैपिटल, वो अलग होगा। तो मैंने पार्टनर का अकाउंट मेरा यहां पे चल रहा है, मेरा पार्टनर का लोन अकाउंट यहां चल रहा है, और मैंने उसको पेमेंट कितना किया? टू बैंक मैंने 2300 पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट किया? 2300 पेमेंट किया। इसका मतलब है 2,000 की जगह 2300 पेमेंट किया। तो जो मेरा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यहां पे आ रहा है या यहां पे आ रहा है? तो पहले मैं पेमेंट की एंट्री कर लेता हूं। बाय बी को मैंने पैसा दे दिया 2300 रुपये, ओके। उसके बाद मेरा जो यहाँ पे 2,000, ये 2300, इसको भी तो जीरो करना है। एवरी अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड, एवरी अकाउंट हैव टू बी जीरो। तो यहाँ पे मेरा ये वाले अकाउंट तो सारे जीरो हो चुके थे, फर्नीचर ये सब जीरो हो चुके थे, बट अभी बी लोन अभी भी मेरा ओपन है, और बी लोन का मैं पेमेंट कर चुका हूँ। तो अब इसका पेमेंट खत्म हो गया। कितना पेमेंट किया? मैंने 2300 पेमेंट किया। तो अब ये जो बी लोन का जो पैसा है, जो ये जो है, तो बाय जो भी डिफरेंस आएगा वो मैं डाल दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्या डाल दूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल दूंगा। और रियलाइजेशन अकाउंट जो भी लॉस हो रहा है, मैंने 2,000 पे किया, पे करना था 2300, तो 300 का लॉस हो गया। तो लॉस हमेशा रियलाइजेशन का डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ पे जाएगा टू बी लोन 300 रुपये। 2,300 मत कर लेना, 300 करना। सर क्यों? अरे भैया 2,000 उसको मुझे देने थे,
2300 दिए तो 300 का नुकसान हुआ, तो 300 का नुकसान रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक तरफ डमी बना हुआ है। क्लियर है? चलो, तो 300 रुपये का मेरा नुकसान वहाँ चला गया, कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो बी लोन मेरा क्लोज हो गया। ओके सर, और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 रुपये। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब हो गया जो मेरे खर्चे जो मैं करता हूँ, जो जैसे मान लो मैंने कोई एसेट बेचा या मैंने लाइबिलिटी पे की, तो मैंने ब्रोकर को पे नहीं करूँगा। अरे भाई, ब्रोकर को पे नहीं करूँगा। अगर मैंने कोई लैंड बेचा, फर्नीचर बेचा, मशीनरी बेची, तो ब्रोकरेज तो वो लेगा ही लेगा ना, तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है जो मैं लॉयर को पे करता हूँ, ब्रोकर को पे करता हूँ, वो कितना खर्चा आ गया? 4,000 रुपये। तो इसकी भी आप एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे, आप पे कर रहे हो तो टू बैंक हो जाएगा 4,000 रुपये और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपये से। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि खर्चा है, आपका क्या है? खर्चा है। जो भी आपका खर्चा है वो यहाँ पे जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, ये ब्रैकेट में लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट कितना पे किया? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। क्लियर है? 4,000 रुपये। ओके, और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में डाल दो, बैंक अकाउंट में डाल दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आपको अलग से अकाउंट नहीं ओपन करना। अभी आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर हम रियलाइजेशन अकाउंट अलग से ओपन कर लेते हैं, रियलाइजेशन खर्चा अकाउंट अलग से ओपन करेंगे ना। एक बात बताओ, बिजनेस तो हो रहा है बंद, आप एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे फिर उसको क्लोज करोगे? क्या पागलपंती थोड़ी करनी है। अपन को क्या करना है? अपना खर्चा कितना हुआ? 4,000, अपन को एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आपका 4,000 का खर्चा हुआ, टू बैंक, आपका बैंक से आपने पेमेंट किया 4,000 रुपये, खत्म, बस आपने पेमेंट किया 4,000 रुपये। अभी इसके बहुत सारे केसेस होंगे, मैं आपको कराने वाला हूं, पर अभी नहीं, अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरा 4,000 रुपये खर्चा हो गया, मैंने इसकी भी एंट्री कर ली। तो मैंने सारी एंट्री कर ली एक बार बैंक में, मैंने बैंक में एंट्री कर ली, 2300 की एंट्री कर ली, 90 की एंट्री कर ली। ओके सर अब ये इनका हिसाब तो मेरा हो गया, इसका हिसाब भी हो गया, ये जो है ना इसका हिसाब तो भी मेरा हो गया। ओके चलो सर, अब क्या क्या हिसाब मेरा रह गया है? क्या क्या हिसाब मेरा रह गया है? देखो मेरे ये सब हिसाब हो गए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मैंने ये वाला पॉइंट भी कर लिया, ये 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 भी कर लिया, सारे पॉइंट कर लिए। अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ, तब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान रखो, मेरे साथ सुनो। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी बता रहा हूं, अगर कोई एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा, अगर वो टेंजिबल एसेट है, दिखने वाला एसेट है, जिसको मैं टच कर सकता हूं, तो उसको मैं एज्यूम करूंगा वो उतने में बिका जितने की उसकी बुक वैल्यू है। मेरा फर्नीचर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 0 वैल्यू है, वर्थलेस है तो 0 है। मशीनरी मेरी बिक गई, डेटर मेरा बिक गया, गुडविल मेरी बिक गई, स्टॉक बिक गया, लैपटॉप बिक गया, पर मेरा अभी तक व्हीकल नहीं बिका, अभी तक मेरा व्हीकल नहीं बिका। तो क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो यहाँ पे आप एक बात लिख दो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ, अभी मैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन आप ऑल टेंजिबल एसेट, जितने भी टेंजिबल एसेट है एज्यूम करूंगा, एज्यूम टू बी रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। मैं टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। और कोई इनटेंजिबल होगा वो मैं एज्यूम करूँगा कि उसकी वैल्यू एज्यूम टू बी रियलाइज्ड एट नील वैल्यू। जो मेरे इनटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक्यूड एक्सपेंस हो गया, वो सब मैं इसको 0 पे एज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में लिखा हुआ है 10,000 रुपये आ चुके हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुडविल के बारे में 7,000 रुपये आ गए, तो मैंने 7,000 की मैं एंट्री कर चुका हूँ, मैं 7,000 की एंट्री यहाँ पे कर चुका हूँ। तो गुडविल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ वो एसेट देख रहा हूँ किसी का हिसाब नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे एसेट साइड में एक मेरा व्हीकल का हिसाब नहीं हुआ, तो मैं एज्यूम करूँगा व्हीकल बुक वैल्यू पे बिका है, 20 का है तो 20 का ही बिका है। तो जब मेरा कोई चीज़ बिकती है तो वो यहाँ जाएगा रियलाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरा क्या बिका? व्हीकल। मैंने व्हीकल
जनरल एज्यूम करूंगा कि मेरा बुक वैल्यू पे ही बिका। कितने पे बिका? बुक वैल्यू पे बिका, और वो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने व्हीकल 20,000 में ही बेचा। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा बुक वैल्यू। इसका भी हिसाब हो गया। पेटेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है पेटेंट कितने में मैंने पे किया? नहीं। पेटेंट क्या है? इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है, तो इनटेंजिबल एसेट को मैं एज्यूम करूंगा वो 0 में बिका, उसकी एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होता, इधर गुडविल लिखा हुआ है कि 7 में बिकी, जितने में बिकी मैंने एंट्री कर ली, 7 की एंट्री कर ली और 7 से मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। पर पेटेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो ना, इस क्वेश्चन में पेटेंट के बारे में 0 इंफॉर्मेशन है। तो जब किसी के बारे में 0 इंफॉर्मेशन होती है, उसको मैं एज्यूम करूंगा वो 0 में ही बिका, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ। और अगर वो इनटेंजिबल है, मैं लिखा चुका हूं, मैं आपको नोट्स बाद में दे दूंगा। ऑल द इनटेंजिबल एज्यूम एसेट टू बी एज्यूम टू बी रियलाइज्ड एट नील वैल्यू। तो पेटेंट को मैं एज्यूम करूंगा उसकी वैल्यू 0 है, इसको भी मैं खत्म कर लूंगा। ये तो वैसे ही 0 अकाउंट में 0 हो गया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं वैसे ही ट्रांसफर कर चुका हूं, अरे ट्रांसफर कर तो लिया, तो ये तो मेरा अकाउंट तो वैसे ही 0 हो चुका। ओके, ये मेरा एसेट तो रही है, ये हो गया। अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने उसको पे कर दिया है, मैं पे करूंगा, मतलब मैं पे करूंगा। तो यहां पे क्वेश्चन में बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बिल पेबल के बारे में, क्रेडिटर के बारे में दे रखा है, बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, एक मिनट, मैं क्या एज्यूम करूंगा कि बिल पेबल को बुक वैल्यू पे करूंगा। तो यहां पे आप लिखो, पॉइंट लिखो, ऑल द लायबिलिटीज, ऑल liabilities outside liability will be paid at book value if silent। अगर वो साइलेंट है तो क्लियर है। तो अगर मेरी जितनी भी जो मेरी लायबिलिटी है, अगर वो मेरी बुक वैल्यू पे मैंने पेमेंट किया हुआ है, तो वो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि भैया मैं तो साइलेंट है, इसका मतलब मैंने बुक वैल्यू पे पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे बिल पेबल 10,000 रुपये मुझे उसको पेमेंट करना है। और पेमेंट की एंट्री क्या होती है, आप सबको पता है कि जब मुझे पेमेंट की एंट्री करनी होती है तो मैं टू बैंक करता हूँ और मैं बुक वैल्यू पे पेमेंट करूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूँगा, रियलाइजेशन डेबिट करूँगा 10,000 रुपये से। क्लियर है। तो रियलाइजेशन अब यहाँ पे मैंने डेबिट किया, तो यहाँ पे क्या करूँगा, टू बैंक कितने पे करूँगा, 10,000 रुपये मैंने पेमेंट किया। और यहाँ पे मैंने बाय रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बीपी पे किया 10,000 रुपये से। और कोई लायबिलिटी रह गई है सर, ये मैंने इसका पेमेंट कर दिया, बुक वैल्यू पे पेमेंट करूँगा। सर जनरल रिजर्व तो मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। ए की वाइफ का कुछ लिखा हुआ नहीं है, ए की वाइफ आउटसाइडर है या इनसाइडर है, ए की वाइफ आउटसाइडर है या इनसाइडर है? अरे भैया ए की वाइफ कौन है, इनसाइडर है, आउटसाइडर है। ए इनसाइडर है, ए मालिक है, ए पार्टनर है, ए की वाइफ पार्टनर नहीं है। तो ए की वाइफ आउटसाइडर है। और मैं आपको लिख चुका हूं, ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी विल बी पेड एट बुक वैल्यू। तो ए की वाइफ को मैं पे करूंगा, 8,000 रुपये मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे भी एंट्री करूंगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिसको आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ है, टू बैंक, मैं ए की वाइफ को भी पेमेंट करूंगा। और जब मैं ए की वाइफ को पेमेंट करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने उसको बुक वैल्यू पे ही पेमेंट किया है, बुक वैल्यू पे ही पेमेंट किया है। क्लियर है। तो इसका हिसाब भी हो गया, इसका हिसाब भी हो गया, सारे हो गए। ये तो जनरल रिजर्व तो वैसे ही खत्म हो चुका, सारे के हिसाब हो गए। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने अभी तक क्या क्या करवाया, मैंने अभी तक क्या क्या करवाया आपको। अब मुझे क्या करना है, अब देखो क्या हुआ, देखो मैंने क्या किया, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी मैंने बेच दी। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, मुझे सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। देखो मैंने ये फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्लोज कर दिया। आप नोट करो, फर्नीचर क्लोज हो चुका है, 0 हो चुका है, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब मैं 0 कर चुका हूं। जो जो मेरे एसेट है, ध्यान रखना इनका कोई पेमेंट नहीं होगा, 5,000 6,000 का पेमेंट नहीं होगा। जो जो मेरी लायबिलिटीज है, ए की वाइफ का लोन, बिल पेबल, क्रेडिटर, ये मैं सब मैं 0 कर चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, क्लोज डाउन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या क्लोज डाउन करूंगा, सबसे पहले मैं क्लोज डाउन करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। पहले मैं डेबिट साइड का टोटल निकाल देता हूं।
दो, ये कितना है 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 56,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000। इसका टोटल आ रहा है 4,53,300। ठीक है ना। और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 5,000 प्लस 6,000 प्लस 1,40,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 1,95,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000। इसका टोटल आ रहा है 4,11,000 रुपये। तो इसका मतलब है मेरा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो मेरा लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी मेरा जो लॉस होगा वो मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा मिस्टर ए और मिस्टर बी 3:2 के अंदर। कौन से रेशियो में, तो 411453300 तो आ जाता है आपका 42,300। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा ए और बी में 3:2 में डिवाइडेड बाय 5 × 3 तो 25,380 एंड 2 हो जाएगा 16,920। ठीक है। अब ये जो 42,300 है इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ जाएगा। अरे बट ऑब्वियस लॉस हो रहा है ना, अपोजिट साइड पे जाएगा ना। लेजर का रूल है, लेजर का क्या रूल है, आपका जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे लॉस आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है। तो लॉस हो रहा है आपका, लॉस ये ज़्यादा ये कम, तो यहाँ पे आएगा तो ये अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस जो हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 25,380 और 16,920। क्लियर है। अब ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, ये भी 0 हो गया। अच्छा अभी क्या करना है, अभी मेरे कितने अकाउंट बचे हुए हैं, बी लोन भी मेरा क्लोज हो गया, मेरा बैंक और मेरा ये कैपिटल अकाउंट है। अब मैं कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा, 1,00,000 यहाँ पे आ रहा है 1,30,000 रुपये और यहाँ पे आ रहा है 25,380। एक मिनट, 25,380 प्लस 1,200, यहाँ का टोटल आ रहा है 26,580 तो माइनस 1,30,000 रुपये। तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है 1,03,420। कितना आ रहा है 1,03,4। भाई यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,00,000 प्लस 1,30,000 माइनस दिस। अब इसका जो पैसा आ रहा है इसको मैं बैंक से पे करूँगा। भैया बिजनेस बंद हो रहा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको जितना भी पैसा देना है मैं अब दे दूंगा। अब मैं बैलेंस तो नहीं निकालूंगा। आप बोलोगे सब बैलेंस निकालो, अरे भाई साहब बिजनेस बंद हो गया, और अगर बिजनेस बंद होता है तो मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दिस प्लस दिस, इसका मुझे ए को 1,00,000 रुपए देने हैं, ए को 30,000 रुपए देने हैं, ये लेने हैं। अल्टीमेटली मुझे ए को कितना पे करने हैं 1,03,420 और ये मैं बैंक के थ्रू पे कर लूंगा। ठीक है ना। पहले मैं एक ही एंट्री कर लेता हूं, तो यहां पे करूंगा बाय ए कैपिटल, मैं ए को पे कर लूंगा 1,03,420। ठीक है ना 20। सिमिलरली मैं बी का पेमेंट करूंगा, बी का पेमेंट करो 2,00,000 रुपए प्लस 20,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 2,20,000 माइनस 800 माइनस 16,920। तो बी का मैं बी को पे करूंगा 2,02,280 बाय बी कैपिटल। मैं बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूं, बी को और ए को पेमेंट कर रहा हूं। अब ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया नहीं हो गया, अरे हो गया ना क्लोज, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। ए का मैंने 0 कर लिया, जितना भी उसको पैसा देना था उसका हिसाब नक्की किया और उसको मैंने पैसे दे दिए। अब अगर मेरे सारे अकाउंट क्लोज हो गए एक्सेप्ट बैंक अकाउंट, अगर मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 आता है, इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। तो एक बार चेक करते हैं बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है 1,78,000 प्लस 1,95,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, टोटल आ रहा है 4,20,000 रुपये। यहाँ का टोटल आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 90,000 2,2300 4,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 1,03,420 प्लस 2,02,280 पर टोटल आ रहा है 4,20,000।
20,000। लो भाई, मेरा बैंक का टोटल सेम आ रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट सेम आ रहा है, मतलब अब बैंक में मेरे 0 रुपीस पड़े हैं, 0 रुपीस पड़े हुए हैं। इसका मतलब है बैंक का बैलेंस नहीं आना चाहिए। तो यहां पे डिवॉल्यूशन में सबसे अच्छा एक बात क्या है, अगर आपका बैंक का बैलेंस 0 आ गया, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है, बैंक का बैलेंस 0 आना चाहिए। ये लास्ट अकाउंट क्लोज होगा, तो अब आपका बैंक का क्लोज हो गया और आपका ये जो टोटल आ गया 4,20,000, ये 4,20,000 ये आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया और आपका क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आई ही नहीं आई आपको? तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखो सारे अकाउंट क्लोज हो गए। देखो एक बार चेक करो, चेक करते हैं फटाफट। फर्नीचर क्लोज हो गया, हाँ क्लोज हो गया। मशीनरी, ये बैंक अकाउंट ये भी क्लोज हो गया। व्हीकल भी क्लोज कर लिया, पेटेंट ये भी क्लोज कर दिया। मैंने सारे अकाउंट क्लोज कर लिए या तो ओपन किए। जो मैंने अकाउंट ओपन किए थे, मैंने ये अकाउंट ओपन किया तो ये क्लोज किया। जो भी प्रॉफिट और लॉस आया वो मैंने बांट दिया, वो मैंने पार्टनर से कैपिटल में बांट दिया। फिर मैंने कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, फिर मैंने क्या क्लोज किया, बैंक अकाउंट। तो प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले पार्टनर्स का लोन क्लोज करोगे, उसके बाद आप क्लोज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद आप क्लोज करोगे कैपिटल अकाउंट और उसके बाद आप क्लोज करोगे बैंक अकाउंट। और अगर बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 आता है तो मैंने क्वेश्चन एकदम ठीक किया है। समझ में आया? तो यहां पे मैंने आपको रियलाइजेशन का एक बहुत ही ज्यादा प्यारा आपको मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। ओके, अच्छा लगा तो लाइक करो ना। आज का एक लाइक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लाइक करते हो ना, मुझे लगता है कि चलो आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत पसंद आई। और कमेंट करोगे तो यूट्यूब और ज्यादा लोगों को दिखाएगा। तो लाइक एंड कमेंट करना प्लीज मत भूलना। एंड यस, थैंक यू वेरी मच। एंड यस, आप मेरे मेरा सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, पूरी सीरीज में कराऊंगा आपको। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40, 50, 100 रुपए आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। मेरा फुल कोर्स अवेलेबल है accountsfunded.com पे। 160 आवर क्लास 11th का, 240 घंटे क्लास 12th का पहले से प्री रिकॉर्डेड है, बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है। 1000 क्वेश्चन की बुक है, 12th की और 11th की 400 क्वेश्चन की, आप वहां पे कर लेना। एंड जस्ट सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।